नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी अभी अगर आप पेपर देकर आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीआरई सेकंड या 2.0 जो है उसके अंतर्गत अंतिम पेपर जो है वो संपन्न हो चुके हैं। 11th-12th का जो पेपर था वो संडे को संपन्न हुआ है। अब विद्यार्थियों के दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भाई हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत आपका जो इससे पहले जो पेपर्स गए थे उसके बाद इस बार जो पेपर्स हुए हैं उस बार वैकेंसियों की संख्या काफी बढ़ा कर दी गई है। तो विद्यार्थियों को आंसर की के कारण अपने नंबर तो पता चल गए, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी जितने में हम सुरक्षित महसूस करें, या आपका जो है पूरी तरह से हम ये मान के चलें कि हमें अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखने हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस तरह से इससे पहले हमारी टीम द्वारा 6 to 8 क्लास की आपकी जो वीडियो बनाई गई थी उसे आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप सभी उसी तरह से आपका जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों, अभी अभी आपका जो है बिहार सरकार के प्रशासन के आपके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आपका जो है एक आपका ट्वीट किया गया और वो ट्वीट में आपका बीपीएससी द्वारा बताया गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो ओएमआर सीट है वो आपके अगर देखा जाए तो आपका ये जो चैनल या आपका जो संगठन है उसके अंतर्गत आपका जो है आपका जो पोर्टल है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि भाई आपके सामने आपकी ओएमआर सीट उपस्थित होंगी। उस ओएमआर सीट के साथ साथ आपको स्कैन जो है वो फॉर्मेट भी दिया जाएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और कंप्यूटर ने जो स्कैन किया था उसमें नंबर कितने आ रहे हैं, ताकि गलती की कहीं भी गुंजाइश ना हो। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो कक्षा 1 से 5 के बीच में आपके जो विद्यार्थियों ने पेपर दिया है उससे संबंधित जो कट ऑफ है हम उसकी चर्चा करेंगे। और मैं फिर से आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जितना मैंने यूट्यूब पे अभी सर्च किया है और जितना हमारी टीम ने सर्च किया है, सभी आपके यूट्यूब में जो आपके टीचर्स हैं वो आकलन कर रहे हैं, लेकिन आकलन में जो कट ऑफ है वो 80-85 के ऊपर बता रहे हैं। और इससे पहले भी बिहार शिक्षक भर्ती में यही हुआ था, आकलन बहुत ज्यादा लगाया जा रहा था लेकिन फिर सारी की सारी आपकी कट ऑफ जो है वो धराशायी हो गई। इतना ज्यादा अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब आप स्टूडेंटों से बात करते हैं तब पता चलता है कि गुरुजी 50 से 60 नंबर निकालना जो है वो मुश्किल पड़ रहा था और आप कट ऑफ जो है वो 82 बता रहे हैं। तो एक बार हम इस कट ऑफ की चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो कट ऑफ है वो प्रभावित किन किन कारणों से होगी। सबसे पहले जो आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, पद संख्या लगभग 9153 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पद संख्या 9153 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई डोमिसाइल नहीं मांगा गया। डोमिसाइल मतलब निवास नहीं मांगा गया, और जब निवास आप नहीं मांगते हैं तो आसपास के राज्यों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। और ये बात तो मानकर चलिए कि यूपी और आपका जो है झारखंड राज्य के सबसे ज्यादा विद्यार्थी अगर किसी एरिया में सबसे ज्यादा आएंगे तो वह कक्षा 1 से 5 के बीच में आएंगे, क्योंकि वो लेवल थोड़ा सा कम रहता है। और इसी कारण से आपका जो है विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को, कक्षा 1 से 5 के बीच, पहली बात। दूसरा, बाहरी राज्यों का इन्वॉल्वमेंट। आपको भी पता है कि अगर आप रेशियो देखोगे तो इस बार बिहार के विद्यार्थियों का रेशियो बाहरी राज्यों के रेशियो से बहुत कम है। बाहरी राज्यों का रेशियो जो है वो लगभग आपका जो है कम से कम अगर आप मानकर चलो तो 45 से 50% तो है ही। 45 से 50% बिहार के राज्यों का, और इस कारण से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी तैयारी आपका उनका लेवल थोड़ा सा अलग होगा, स्वाभाविक सी बात है, और वो कट ऑफ पर प्रभाव डालेगा। तीसरा, निगेटिव मार्किंग है, लेकिन याद रखिएगा पेपर का जो लेवल होता है वो निगेटिव मार्किंग को बैलेंस कर लेता है। निगेटिव मार्किंग का उतना ज्यादा आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ महिला आरक्षण इससे पहले की भी पदों में था, इस बार भी है, तो कोई नई विषय इसमें नहीं है ना। पेपर का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए इसमें आपका जो है सबसे पहले तो भाषा का पेपर है और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव है ना। भाषा का पेपर आपका जो है उस भाषा के पेपर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टर्निंग पॉइंट है दोस्तों कि आपका जो भाषा का पेपर उसमें जो खासकर हिंदी और इंग्लिश है, उर्दू और आपका बाकी जो भाषा है उसमें उतना ज्यादा आपका चैलेंज नहीं है, क्योंकि उसके विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो भाषा का है उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा जो है वो क्वालिफाइंग है। आप अगर इसे क्वालिफाई करोगे तब जाकर आपका ये जो सब्जेक्टिव विषय है या आपका ये जो आगे का प्रोसेस है उसे चेक किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी कहीं छटनी होगी तो वो सबसे ज्यादा यहां पर।
ठीक है। अब जितने विद्यार्थियों का आंकड़ा हमारे पास आया है, जितना विद्यार्थियों से हमने डाटा कलेक्ट किया, पता चल रहा है कि जो सब्जेक्टिव पेपर्स हुए हैं उसके अंतर्गत आपका जो है अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था, नीचे था। पिछले साल के कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे और थोड़ा सा आपका जो है पेपर जो है वो कैसा था, आपका अगर इजी से मॉडरेट लेवल में रखे तो कोई गलत नहीं है, इजी से मॉडरेट के बीच में पेपर का लेवल था। तो मतलब यहां पर तो चैलेंज खड़ा होगा, लेकिन वो चैलेंज बैलेंस कहां हो जाएगा, यहां भाषा से। और इसीलिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप देखने आए हैं, कट ऑफ की अगर बात करूं, देखिए मैं सिंपली कट ऑफ सिर्फ जनरल की अगर मैं अभी बता दूं, क्योंकि अभी अभी पेपर संपन्न हुए हैं और संपन्न होने के कारण आपका जो है अभी कंप्लीट पूरी तरह से डाटा जो है वो उपस्थित नहीं है। हाँ, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे इससे पहले की वीडियो में आप सभी ने अपने डाटा जो वास्तविक आपको लग रहा है, जो वास्तविक आपके आ रहे हैं, वो नंबर्स आप जब कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमारी टीम और एक बहुत बेहतरीन तरीके से, इससे पहले जैसे राजस्थान के एग्जाम में, मध्य प्रदेश के एग्जाम में हमने कट ऑफ बताई और वो लगभग कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है वो सही जाती है, क्योंकि हम उस कट ऑफ को सामान्य विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर बनाते हैं, ना कि टीचर के अनुसार। टीचर के अनुसार तो पेपर बहुत सरल होता है, लेकिन वो विद्यार्थी के अनुसार सरल है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपका जो जनरल की कट ऑफ है, उस कट ऑफ को अगर मैं बहुत ज्यादा लेकर भी चलूं तो वो 65 से 68 तक जाएगी। सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं मैं, कितनी जाएगी, 65 से 68 तक जाएगी। और महिलाओं में जो गैप रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 5 to 7 नंबर का। इसका मतलब आप समझ लो 62 से 65 नंबर के आसपास महिलाओं की कट ऑफ जाएगी। इससे ज्यादा कट ऑफ जाना संभव नहीं है, इस बात को आप यकीन मानकर रखिएगा। इससे ज्यादा कट ऑफ बताया जा रहा है कि 80 जाएगी, 85 जाएगी, इतनी कट ऑफ जाना संभव नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि अनपढ़ व्यक्ति भी आपका जो है वो टिक मारकर चला जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहां पर उपस्थित थी। तो आप सभी जो है धैर्यता के साथ इस बात को मानिएगा कि पेपर की कट ऑफ जाएगी, लेकिन लगभग 65 से 68 के बीच जाएगी। और जो आपके वास्तविक आंकड़े हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम और बेहतरीन आपका जो है कट ऑफ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सके। उम्मीद करता हूं ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अंतिम आपसे रिक्वेस्ट है, धैर्यता के साथ मनोबल बनाए रखिए और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कट ऑफ आपके सामने आती है वो सब एक्सपेक्टेड होती है। हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, या हो सकता है किसी दूसरे टीचर का आकलन गलत, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपना कर्म कर दिया है, अब फल जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।